दोस्तों, नायडू बाबू ने मोदी को भले ही रोजगार बिल पर समर्थन दे दिया, लेकिन भीतर ही भीतर मिस्टर नायडू गुजरात लॉबी से आजकल बेहद नाराज हैं। दरअसल मिस्टर नायडू को लगता है कि जो वायदे, जो भरोसा मोदी ने समर्थन देते समय 1.5 साल पहले उनको दिलाया था, जो वायदे उनसे किए थे, आज 1.5 साल बाद एक भी वायदा, एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। सब के सब अधूरे हैं और कुछ तो प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री जो सत्ता के अंदर बैठे हुए हैं, बैसाखियों के सारे बैठे हुए हैं कि एक भी बैसाखी लड़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सत्ता धराशायी हो जाएगी। अब देखिए चंद्रबाबू नायडू ने किस तरीके से डेडलाइन खींच दी, आखिरी डेट बता दी 2026 के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, ये पूरी भाजपा लॉबी के अंदर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि सबसे मजबूत बैसाखी एनडीए सरकार के अंदर जो समर्थन दे रही है वो है चंद्रबाबू नायडू। और चंद्रबाबू नायडू अभी पूरी तरीके से खफा नजर आ रहे हैं। दोस्तों, नौबत यहां तक आ चुकी है कि कहीं ऐसा ना हो जो डेडलाइन खींची गई है, जो तारीख बताई गई है, उस तारीख को सत्ता परिवर्तन हो जाए। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है दीपक शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, नायडू बाबू ने मोदी को भले ही रोजगार बिल पर समर्थन दे दिया, लेकिन भीतर ही भीतर मिस्टर नायडू गुजरात लॉबी से आजकल बेहद नाराज हैं। दरअसल मिस्टर नायडू को लगता है कि जो वायदे, जो भरोसा मोदी ने समर्थन देते समय 1.5 साल पहले उनको दिलाया था, जो वायदे उनसे किए थे, आज 1.5 साल बाद एक भी वायदा, एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। सब के सब अधूरे हैं और कुछ तो प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुए। और इसकी वजह से नायडू की जो राजनीति है आंध्र प्रदेश में, वो मुश्किल में पड़ती जा रही है। वोटर नाराज हो रहा है और कहीं ना कहीं आज नायडू बाबू ने दिल्ली आकर मोदी के 5 मंत्रियों को पूरी लिस्ट थमा दी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट अधूरे हैं, और एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया कि 1 फरवरी जो बजट आने वाला है 1.5 महीने बाद, अगर उसमें पैसे नहीं दिए गए आंध्र प्रदेश को, 1.5 लाख करोड़ की लिस्ट थमाई है मिस्टर नायडू ने। अगर ये पैसा रिलीज नहीं हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है। और एक बात मैं शुरू में ही कहना चाहूंगा कि 2018 में जब नायडू बाबू ने मोदी का साथ छोड़ा था, समर्थन वापस लिया था, तो इसी तरह के प्रोजेक्ट थे जिसके लिए मोदी फंड रिलीज नहीं कर रहे थे। अब एक तरह से नाराज नायडू आज मोदी जी की सरकार के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे सबसे मिले, और कहीं ना कहीं उन्होंने सबको संकेत में एक अल्टीमेटम तो दिया। जैसे उन्होंने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और कहा कि जो हम नई राजधानी बना रहे हैं, अमरावती बना रहे हैं, उसके लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रॉमिस किए गए थे, वो पैसा कहाँ है। कम से कम अगले बजट में, ये जो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, इसमें 10,000 करोड़ रुपए विशेष सहायता के तौर पर अमरावती के लिए क्या नाम आने अभी बाकी हैं। यही नहीं, जो 5,000 करोड़ रुपए कैपिटल प्रोजेक्ट्स के लिए पेंडिंग थे, लंबित थे, उनकी फाइल भी जरा आप निपटाइए। नायडू बाबू ने यह भी कहा कि भाई मोदी जी ने वायदा किया था कि रायलसीमा इलाके के लिए वो 41,000 करोड़ रुपए देंगे, वो पैसे कहाँ गए? 41,000 करोड़ रुपए इस बजट में आने चाहिए, ये नायडू का एक अगली शर्त थी। अब निर्मला सीतारमण के बाद नायडू बाबू सीधे जो है हरदीप पुरी के दफ्तर में गए। हरदीप पुरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्टर। नायडू बाबू ने कहा कि भाई ये तय हुआ था कि हमारे यहाँ एक पेट्रोलियम रिफाइनरी लगेगी, बीपीसीएल की एक रिफाइनरी लगी थी, मैंने उसके लिए ज़मीन अलॉट कर दी है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है कब शुरू होगा? 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 96,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आइए मंत्री जी, आंध्र प्रदेश आइए, इस प्रोजेक्ट को शुरू करिए। 1.5 साल हो गए हैं, तो नाराज तो थे वो। अब हरदीप पुरी, सवाल ये है कि जब तक मोदी जी अपनी कलम से ऑर्डर ना करें तो फंड कहाँ रिलीज हो सकता है? यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलता मोदी जी के बगैर। अब नायडू बाबू का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। आज मोदी की जो सबसे बदनाम फाइल है, लेते रहे इशारे में। उन्होंने मोदी के सबसे खास मनोहर लाल खट्टर, इनसे भी मुलाकात करी। अब मनोहर लाल खट्टर हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के मंत्री हैं। जो रेलवे प्रोजेक्ट है, मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, वो भी रिलीज करते हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर खट्टर से नायडू साहब ने कहा कि भाई हमारे यहाँ 2 बड़े शहर हैं, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा। इन शहरों के लिए मोदी जी ने कहा था मेट्रो चलेगी। वो मेट्रो कहाँ है? कब आप आएंगे आंध्र प्रदेश और कब इन मेट्रो के लिए फंड्स रिलीज होंगे? और उन्हें भी अल्टीमेटम दिया कि 1 फरवरी जो बजट आ रहा है उसमें कृपया करके अपने मंत्रालय में आंध्र प्रदेश के ये 2 प्रोजेक्ट इस बार इंक्लूड करिए, शामिल करिए।
अब कई और मोदी के मंत्रियों से नायडू बाबू मिले, किंग मेकर नायडू बाबू। सर्बानंद सोनोवाल, ये शिपिंग मिनिस्टर हैं, इनसे कहा कि साहब 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपको रिलीज़ करने थे, आपने सिर्फ अभी 138 करोड़ रुपया दिया है, 10% ओनली, 90% पैसा कहाँ है। हमारे यहाँ 4 हार्बर बनने थे, बंदरगाह बनने थे फिशिंग के, अभी तक एक ही बना है, 3 पे काम नहीं शुरू हुआ है। और उसके बाद जो मोदी के सबसे खास आदमी हैं, अमित शाह के बाद गुजरात के CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री हैं, उनसे कहा कि 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है, आप अपने मंत्रालय में इस बार कम से कम 1000 करोड़ रुपया आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज़ करिए। और सच ये है कि नायडू बाबू इस बार बहुत सीरियस थे, उन्होंने पिछली बार की गलती नहीं की। इस बार कागज़ कलम लेके आए थे, दस्तावेज लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि प्रॉमिस करिए कि 1 फरवरी को ये पैसा आंध्र प्रदेश के लिए रिलीज होना चाहिए। एक तरह से आप यूं कह सकते हैं, इशारों में नायडू बाबू ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि डेडलाइन जो है वो 1 फरवरी है, 1 फरवरी की मोहलत है। मिल सकती है। जो 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट है जो आपने वायदे किए थे और कुछ नहीं किया, इन पर गौर करिए, वरना हम भी आप पर गौर कर सकते हैं। अब दोस्तों, नायडू बाबू की थोड़ी सी मुश्किल को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल नायडू बाबू की जो राजनीति है, सेकुलर राजनीति है, गांधीवादी राजनीति है, समाजवादी राजनीति है, वो मुसलमानों को भी साथ लेके चलते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है। वो क्रिश्चियंस को भी साथ लेके चलते हैं, एक बड़ा वोट बैंक है आंध्र प्रदेश में। वो बहुत सी सीटों पे जो दलित निर्णायक हैं उनको भी साथ लेके चलते हैं। लेकिन मोदी जी ने, चाहे वो वक्फ कानून हो, चाहे मोदी जी के बाकी फैसले हों, चाहे मोदी जी की हिंदुत्व की राजनीति हो, या इस बार मनरेगा में जिस तरह से महात्मा गांधी का नाम ही हटा दिया, ये जो मोदी के फैसले हैं ये सीधे सीधे आंध्र प्रदेश में जो नायडू बाबू की राजनीति है उस पर असर डाल रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो फंड्स वो मांग रहे हैं, जो पैसा वो मांग रहे हैं, साइबराबाद जैसा एक शहर बनाना चाहते हैं, वो अमरावती को सिंगापुर बनाना चाहते हैं, ये उनके सपने, ये उनके वायदे थे, यही उनके मैनिफेस्टो में था। उन वायदों के लिए मोदी पैसा रिलीज नहीं कर रहे, यानी इधर से भी मारे गए, उधर से भी मारे गए, मिला कुछ नहीं, ना खुदा मिला ना विसाले सनम। ये स्थिति है, इसलिए नायडू बाबू को लगता है कि कहीं ना कहीं वक्त आ गया है, और 1 फरवरी का उन्होंने वक्त दिया, मोहलत दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नायडू बाबू कल ही समर्थन वापस ले लेंगे, ऐसा नहीं है, मौके के इंतजार में। और लोग तो कहते हैं कि नायडू बाबू राहुल गांधी के जो 2 बड़े दूत हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार, दोनों के टच में, तो अंदर अंदर खिचड़ी बन रही है। हो सकता है मौके पर पुनर्विचार नायडू बाबू करें, लेकिन पहले मोदी जी से वो हिसाब चाहते हैं 1 फरवरी को बजट वाले दिन 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स का। अब दोस्तों, ये बात सही है कि अंदर ही अंदर से नाराज़ हैं और मजबूरी में मोदी का साथ भी दे रहे हैं, विकल्प है नहीं, विकल्प की तलाश में है नायडू बाबू। और एक बात और है कि जो कुछ ED का एक बड़ा मुकदमा नायडू बाबू ने चालाकी करके कहीं ना कहीं उसकी फाइल तो बंद करवा ली गुजरात लॉबी से, तो कहीं उनको राहत भी मिल रही है। और अगर एक बार मुकदमों की राहत उनको मिल जाए तो हो सकता है नायडू बाबू अपने पत्ते खोलेंगे। आज 2 मेहमानों को मैंने बुलाया है। मेरे साथ राजशेखर राव हैं, सीधे आंध्र प्रदेश से लाइव हो रहे हैं, बहुत करीब से जानते हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति और नायडू बाबू को। और मैंने उमाकांत जी को बुलाया क्योंकि मैंने कहा उमाकांत जी थोड़ा मिजाज समझते हैं नायडू का, 96 से उनके साथ रहे हैं, तो उनसे भी मैंने कुछ सवाल किए। दोस्तों, इन एक्सपर्ट्स के आप जो जवाब हैं उनको ज़रूर सुनिए, क्योंकि राजनीति किस तरफ बढ़ रही है देश की, थोड़ा उसका आपको आइडिया होगा। भाई राव साहब, ये तो पूरी लिस्ट थमा दी नायडू साहब ने। उन्होंने कहा निर्मला सीतारमन से कि भाई वो हम अमरावती शहर बना रहे हैं, कोई पैसा नहीं आ रहा है, 10,000 करोड़ रुपया रिलीज करिए। और जो रायलसीमा इलाका है, उन्होंने कहा भाई वहां पर हमको जो है खेती और किसानी करवानी है, 41,000 करोड़ रुपया मांगा है। हॉर्टिकल्चर, हाँ सर, जी जी जी। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी, सबसे बदनाम फाइल है, BPCL रिफाइनरी, जी हाँ, रिफाइनरी 96,000, 96,000। तो ये तो साहब पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए, आप सोच लीजिए, 1.5 लाख करोड़ वो लिस्ट थमा दी है। क्या मैं मानूं ये एक अल्टीमेटम है मिस्टर मोदी और शाह को, अल्टीमेटम है कि ये बिल ऐसे पास नहीं होंगे, हमारा काम करिए, और नहीं करेंगे तो फिर बाय बाय भी हो सकता है। ये एक तरह की, आप क्या कहेंगे, अल्टीमेटम है? जी बिल्कुल सर, इसमें न कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। आंध्र प्रदेश के वो BPCL रिफाइनरी और हॉर्टिकल्चर का जो भी है वो स्टेट बाइफरकेशन का कॉम्पेंसेशन है।
ओके, मतलब 11 आप साल अच्छा। 12 साल होने को आ रहे हैं स्टेट बाइफरकेशन होके, उसका कंपनसेशन का पैसा नहीं देंगे तो कौन कौन चुप बैठेगा? जनता उसके ऊपर दबाव लेके आ रही है। आपके वादे क्या हुए? दोनों डबल इंजन सरकार के वादे किए, एक जी टर्म तो चला गया, फिर बाद में आके दूसरा टर्म 2 साल करीब होने को आ रहा है, क्या हुआ करके जनता भी नाराज है। और चंद्रबाबू नायडू घर में काफी एंटी इनकम्बेंसी फेस कर रहे हैं, तो जनता को खुश करना है तो फिर पैसा चाहिए तो फिर मोदी जो है नहीं, अगर मान लीजिए भाई मोदी भी तो मतलब जो है वो जैसे एक होता ना है जो गांठ बांध के जो लाला पैसे देता है गिन गिन के, तो मोदी जी जी के बारे में तो लोग यही कहते हैं कि जल्दी पैसा देते नहीं है। अगर जी मोदी जी ने फिर पैसा नहीं दिया, क्योंकि ये तो भाई देखिए 2-4 हजार करोड़ की बात होती तो मोदी दे देते, 1.5 लाख करोड़ तो बहुत हो गया साहब। राज्य जो है कर्जे में डूबे हुए हैं, मोदी भारतीय जो है राजनीति पैसा में भी रिलीज नहीं कर रही, 1.5 लाख कहाँ से दे देंगे? मेरा सवाल है कि अगर ये पैसा नहीं दिया, राव साहब, मोदी जी ने ये जो बजट आ रहा है, मिल हम लोग सकती है। दिसंबर जी में बैठे हैं, जनवरी के बाद ठीक 1 फरवरी को बजट है, जी बजट 40 दिन। जी जी जी, मतलब महीना भर मानिए, महीने भर के बाद अगर मोदी ने नायडू की हथेली पे पैसा नहीं रखा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू खफा खफा नजर आ रहे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर अलग ही खेल जमा रखा है, जिस तरीके से मुस्लिम महिला का उन्होंने हिजाब खींचा, जिसके बाद वो अभी विवादित सुर्खियों में जो है दोस्तों नजर आ रहे हैं, जहां पर दावा किया जा रहा है शायद नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर भी हो चुकी है। नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मुस्लिम महिला का हिजाब खींचा, उसके बाद से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। दावा किया जा रहा है नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मुद्दा ये बन चुका है। अलग अलग मुस्लिम और अरबी देशों से अलग अलग तरीके की मांगे उठती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई गई। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ नीतीश कुमार फंसे हुए हैं तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू मोदी जी से खफा खफा नजर आ रहे हैं, भाजपा से खफा खफा नजर आ रहे हैं। दोस्तों देखने में वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से डेडलाइन जो खींची गई है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, फरवरी की बात कही जा रही है 2026 के अंदर, क्या होगा। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।